हंसने दो दुनिया वालों को, ये हंस हंस के हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हंसने दो इन दुनिया वालों को, ये हंस हंस के हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इन्हीं जैसे लोग के कारण तो हम जैसे लोग सफल हो जाते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रोहित कुमार मदर क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज ये मेरा परिसंचरण तंत्र का, ठीक है, जिसमें हम ब्लड पढ़ा रहे हैं, क्लास 3 है, ठीक है। कल हम आरबीसी पढ़ा चुके हैं। आज हम यहाँ पर डब्ल्यूबीसी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे आज हम? ब्लड वाइट ब्लड सेल्स पढ़ाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, इसका बेसिक बात है और कुछ बातें जो हमने नहीं लिखा है उसे हम बताएंगे, ठीक है। देखिए, डब्ल्यूबीसी क्या आज पढ़ेंगे हम लोग? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? पहले नंबर हम जान लेते हैं डब्ल्यूबीसी का खोज। डब्ल्यूबीसी का जो खोज है, 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, दूसरे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे उनका नाम था प्रोफेसर गोल्ब्रियन आंद्रल, ठीक है। और दूसरा जो आपका इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे, विलियम एडिसन ने मिल करके क्या किया था? इन दोनों व्यक्तियों ने मिल करके ब्लड डब्ल्यूबीसी का खोज किया और नामकरण कर दिया, ठीक है। आगे, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। देखिए, ल्यूको एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है वाइट। क्या होता है? वाइट होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? वाइट, ठीक है। और साइट मतलब होता है सेल। कोशिका का जो नाम होता है, एक वैज्ञानिक नाम है साइट, ठीक है। साइट जो होता है इसका मतलब होता है सेल। तो यानी वाइट सेल, क्या है? वाइट सेल। तो यही ना है वाइट ब्लड सेल, जो ब्लड में पाया जाता है सेल सादा वाला, उसी क्या कहते हैं? वाइट सेल, ठीक है। देखिए, ये वाला जैसे हम कल बताए होंगे, कल के जो वीडियो देखेंगे जो भी बच्चे हमारे, ठीक है ना, उसमें हम बताए थे भाई कि ब्लड जो होता है महिला में और पुरुष में अंतर पाया जाता है। इससे हम पुरुष में बताए थे 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है। और महिला में बताए थे 4 से लेकर के 4.5 मिलियन तक। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये मिलियन में नहीं, ये सब में समान पाया जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि महिला में ज़्यादा और पुरुष में ज़्यादा, नहीं, ये सब में समान पाया जाता है। जिसमें देख लीजिएगा कि ब्लड में अगर जो 100 ग्राम 100 ml ब्लड हम लेते हैं, 100 ml ब्लड अगर जो लेते हैं हम, चाहे महिला का हो या पुरुष का हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। उसमें लगभग, ठीक है, कितना? लगभग 8,000 से 10,000 तक, 8,000 से 10,000 तक क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की कोशिका पाई जाती है। माने इतना ब्लड के सेल्स पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी के। तो कल हम बताए थे क्या कि आरबीसी को किस चीज में काउंट किया जाता है? तो मिलियन में, ठीक है। लेकिन इसको डब्ल्यूबीसी को मेरे दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को जो हम काउंट करते हैं, हम 1000 में गिनते हैं। क्या चीज? 1000 में गिनते हैं, हम 1000 में गिनते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी आ जाए तो 1000 में होगा आंसर, ठीक है। लेकिन वही जहां आरबीसी आ जाएगा तो आपका मिलियन में चला जाएगा। देखिए, यह जो कोशिका होता है, ब्लड जो होता है, हमारे ब्लड का सबसे बड़ी कोशिका होती है। जैसे ब्लड में हम बताया ना कि इससे पहले ब्लड में क्या होता है? तरल पदार्थ प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, एक रक्त कणिका है। तो वो सब मिला करके जो होता है, इसमें सबसे बड़ा भाग, मतलब सबसे बड़ा कोशिका किसका पाया जाता है? तो डब्ल्यूबीसी का पाया जाता है, सबसे बड़ी कोशिका। देखिए, कभी कभी रेशियो पूछ देता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो होता है 600:1। भाई साहब, जो भी मैथ पढ़े होंगे पता होगा, 600:1 मान लिया जाए, कितना भी आप ले लें, चाहे 100 ml ब्लड ले लें, चाहे 50 ml ब्लड ले लें, रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। जो भी बच्चे मैथ पढ़ते हैं उनको पता होना चाहिए। चाहे यहाँ ले लीजिए, चाहे 10 ml ले लीजिए, उसमें भी यही रेशियो होगा, चाहे 100 ml ले लीजिए, लेकिन रेशियो कभी चेंज नहीं होता, रेशियो चेंज नहीं होता है, ठीक है। 100 ml ब्लड में हम क्या बताएं, 100 ml ब्लड में 8,000 से 10,000 कोशिका पाया जाता है। जिसमें अगर इसका अनुपात पूछ दे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है, तो मेरे भाई इसमें जो अनुपात होता है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का 600 और इसका 1, तो 600:1 होता है, ठीक है। देखिए,
अब ये हो गया। अब हम इसके बारे में कुछ और जानते हैं कि WBC का जो जीवन काल होता है कितना होता है। WBC का जीवन काल होता है 2 से लेकर के 4 दिन, 2 से लेकर के 4 दिन तक होता है। ठीक है, 2 से लेकर के 4 दिन तक होता है। ठीक है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। तो कोई ना कोई तो आकार होगा इसका। जी हाँ, कभी कभी एग्जाम में देखिए देता है इसका आकार कैसा होता है, अमीबा का जैसा, अमीबा के जैसा इसका आकार होता है। मेरे प्यारे भाई सभी को पता होगा अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। वो अपने आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, अपने आकार को चेंज करते रहता है, बदलते रहता है। इसी प्रकार से WBC भी जो हमारा है क्या करता है, हमेशा आकार को बदलते रहता है। कैसे, हम आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए इसका मुख्य कार्य है इम्यूनिटी को बनाए रखना, मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करके रखना। हमारा जो भी बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है उसको मारने का काम कौन करता है, WBC करता है। ठीक है, हम कल बताए थे कि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। सिर्फ 3 जानवर को छोड़ करके, 3 मैमल्स को छोड़ करके, ऊंट बताए थे, लामा बताए थे और जिराफ बताए थे। वो सब में उसके ब्लड में RBC में केंद्रक पाया जाता था। लेकिन यहाँ पर सभी में RBC का जो भी मान लिया जाए ये एक सेल है, इसके अंतर्गत में क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको कुछ विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे इसको कहते हैं फैगोटिक सेल। क्या कहते हैं, फैगोटिसाइड सेल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं भक्षण करने वाली कोशिका। क्या कहते हैं हिंदी में, भक्षण करने वाली कोशिका। इसको कहते हैं मारने वाली कोशिका, मारने वाली कोशिका। इसी को कहते हैं मारने वाली कोशिका। क्या कहते हैं इसे मारने वाली कोशिका के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और इसको और हम एक और नाम से जानते हैं, इसे सिपाही कोशिका भी कहते हैं। क्या इसका काम है, इसका काम क्या है, इसके फोर्स हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फोर्स कोशिका। फोर्स मतलब सैनिक कोशिका के नाम से हम इसको जानते हैं। पहला क्या बताएं, फैगोसाइटिक सेल होता है जिसका काम होता है भक्षण करने वाली कोशिका कहते हैं। इसे मारने वाली कोशिका या जीवाणु के भक्षण करने वाली कोशिका कहते हैं। इसका जो होता है इसको सैनिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम सैनिक कोशिका कहते हैं। अब अगेन आगे जाकर के WBC को हम एक कुछ बेसिक पार्ट था, आगे जाकर के WBC को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्टों में बांटते हैं, 2 पार्ट में हम इसको बांट देते हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट में बांट देते हैं। अगर जो कभी कभी देखिए क्वेश्चन पूछता है कि WBC की मृत्यु कहाँ होती है, RBC का हम बताए थे कि प्लीहा में होता है उसका मृत्यु, इसीलिए RBC को क्या कहते हैं, आपको RBC का कब्रगाह किसको कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। और प्लीहा को ही क्या कहते हैं, वहां पे हम बताए थे इससे अगले वाले वीडियो में कि प्लीहा को ही क्या कहते हैं, आपका RBC का कोशिका ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जा करके कोशिका मरती तो है, RBC मरती है और मरने के बाद उसमें कुछ बनता भी है। इसी कारण हम कल उसमें बताए थे कि उसमें लगभग हमारे जो तिल्ली या प्लीहा में 300 ml ब्लड रहता है। वो आगे का टॉपिक है, हमने बता दिया, आगे कल आप वीडियो कल वाला देख लीजिएगा। अब इसका जो मृत्यु हो जाता है भाई साहब, इसका जो मृत्यु होता है मेरे भाई लोग, इसका मृत्यु ब्लड में ही हो जाता है। किस में हो जाता है, ब्लड में भी हो जाता है। WBC का अगर जो पूछ दे कि मृत्यु कहाँ पे होता है, ब्लड में। आगे देखिए हम लोग WBC को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। पहला कनिकामय, इंग्लिश वाले अपना देख लीजिएगा। ठीक है, कनिकामय एक है अकनिकामय। ठीक है, कनिकामय को अगेन हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा भैया, देखिए आता है बेसोफिल्स, इसिनियोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और अकनिकामय को 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। कौन सा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। सब का एक एक करके पढ़ना है। देखिए कनिकामय इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो सेल के ऊपर में कुछ छोटा संरचना पाया जाता है। जैसे कि देखिए मान लिया जाए ए है, हम यहाँ पे बना दिए हैं, ऐसे संरचना पाया जाता है, तो इसीलिए इसके ऊपर जो संरचना पाई जाती है इसीलिए इसको कनिकामय कहते हैं, मतलब कण इस पर उपस्थित होता है। लेकिन
इसमें कण नहीं होता, बेचारा टकला होता है, जैसे हम अभी हैं, टकला होता है, एकदम क्लियर है, सफाचट छिलल मुर्गा नहीं नजर आता है, इस पर कोई कणिका नहीं होता है, इसीलिए अकणिकामय। अब यहाँ पर कुछ देखिए और बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है। जो न्यूट्रोफिल्स हम यहाँ पर लिखे हैं भाई लोग, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, न्यूट्रोफिल्स जो लिखे हैं, हमारा जितना भी WBC है, ठीक है, ये WBC कहीं ना कहीं 100% होगा, टोटल अपने आप में 100% होगा। 100% का 60 से 65% जो है क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ब्लड आपका WBC में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो न्यूट्रोफिल्स कोशिका पाई जाती है। एकदम ध्यान से, एकदम निंदियाल भी रहिए तो याद रखिए, ठीक है। और सबसे कम कौन सी पाई जाती है, तो बेसोफिल्स पाई जाती है, मात्रम 0.5%, मात्रम कितना बोले हम, 0.5% पाया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए अब, और दूसरे नंबर पर अगर जो सबसे ज़्यादा बोल दे तो यहाँ पर ये भी पाया जाता है, 2.5% पाया जाता है, इसिनियोफिल 2.5% पाया जाता है। मोनोसाइट जो पाया जाता है 6% पूरा ब्लड का, मतलब WBC का, ऐसा नहीं कि आप पूरा ब्लड का समझिए, WBC जितना है उसका, ठीक है। और लिम्फोसाइट 25 से 26% पाया जाता है पूरे WBC का, ठीक है। अब देख लीजिए हमारा जो ये WBC का जो हम बता दिए यहाँ पर सामूहिक रूप से अगर जो पूछ दे तो सबसे बड़ी कोशिका ब्लड में कौन सा है, WBC। लेकिन अगर जो थोड़ा सा भीतरी से पूछे, मतलब थोड़ा गहराई में जा करके एग्जामिनर आपसे पूछ दे, बोल दे कि बताइए WBC का कौन सी ऐसी कोशिका है जो सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ा जो होता है मेरे भाई, सबसे बड़ा जो होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट होता है। मोनो मतलब होता है एक, ठीक है, और साइट मतलब होता है कोशिका। एक वाला एगो जो कोशिका होता है इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको इंग्लिश में सर जब पढ़ाते हैं तो वो देख लीजिएगा, मोनोसाइट याद रखना है। सबसे बड़ी WBC की कौन सी कोशिका होती है, तो मोनोसाइट। और सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा जो होता है लिम्फोसाइट। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, बेसोफिल्स को पढ़ेंगे, इसिनियोफिल्स को पढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल्स को पढ़ेंगे, मोनोसाइट को पढ़ेंगे, लिम्फोसाइट को पढ़ेंगे। हम सबसे पहले देखिए लिखे हैं न्यूट्रोफिल्स, क्या लिखे हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, WBC में जो संक्रमण होता है, जो संक्रमण से लड़ने के लिए इसे तैयार करता है। मान लिया जाए हमारे ब्लड में, हमारे जो ब्लड है, हमारा ब्लड में कोई मतलब बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया को पहले से पता नहीं रहता है, बैक्टीरिया को पहले से पता नहीं रहता है कि जो आया है ये हमारे शरीर का ही है या बाहर का है। तो ये देख करके चिंता बोलता है, ओ तू बाहर से आया है, ठहर हम तुमको बताते हैं। इसको न्यूट्रोफिल्स का कहता है, ये जगो जगो जल्दी 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 करो, जल्दी करो। तो ये जगता है, बोलता है अच्छा हम तैयार हो गए, रेडी हैं हम। क्या करते हैं, हम रेडी हैं, इसको तैयार कर देता है WBC को, ठीक है। ये सिर्फ तैयार करने का काम करता है। आगे इसको क्या कहते हैं, फैगोटिसाइड सेल, इसी को कहते हैं। देखिए हम यहाँ पर बताए हैं, लिखे हैं फैगोटिसाइड सेल, ये सामूहिक रूप से। लेकिन अगर जो और अंदर से जा करके पूछे तो फैगोटिसाइड सेल किसको कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स को कहते हैं, ठीक है। मतलब भक्षण करने वाली कोशिका हम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीवाणु से होने वाले रोगों से रक्षा प्रदान करता है। ये जितना भी जीवाणु से होने वाला हम लोग का रोग है, जिसे हमारा शरीर क्या कर सकता है, मार सकता है, उससे रक्षा कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स। लड़ने के लिए यही तैयार भी करता है और मार भी कौन सकता है, न्यूट्रोफिल्स ही। आगे देखिए है बेसोफिल्स। यह जो है हमारे शरीर में एलर्जी का पता लगाता है। क्या करता है, एलर्जी। जैसे कि किसी व्यक्ति को बैगन खाने से खुजली हो जाता है, कोई व्यक्ति देखिएगा आपका अगरबत्ती के पास जाता है तो छींकने लगता है, कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धूप हो गया तब बदन हाथ पूरा लाल हो जाता है। जैसे इंग्लैंड वाला आदमी को ला करके धूप में खड़ा कर दीजिए, बेचारा जी बरस बढ़िया कहेगा कि हमको मार दो, लेकिन धूप में मत खड़ा करो भैया, ठीक है। तो बेसोफिल्स जिससे जिसको एलर्जी होता है, ये एलर्जी का पहचान करता है, ठीक है। और एलर्जी का जब पहचान करता है, पहचान करने के लिए एक केमिकल निकालता है। कौन सा केमिकल, एक केमिकल निकालता है जिसको कहते हैं हिस्टामिन केमिकल। देखिए भाई लोग, कितना लोग कहते होंगे सर ये आप इंग्लिशिये में काहे लिखते हैं, क्योंकि ये सब का नाम इंग्लिशिये में पूछवे करता है, इंग्लिश में ही पूछता है। यही कारण है, मेरा भी मजबूरी, हम हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते, लेकिन मेरी भी मजबूरी ये है कि इस सब का नाम जो है इंग्लिश में ही पूछता है और इसका हिंदी वर्ड भी यही होगा, ठीक है। इसीलिए हिस्टामिन केमिकल निकालता है जिससे पता चलता है कि हमारे शरीर में किस चीज़ का एंटर हो गया है, हमारे शरीर में कुछ एलर्जी वाला पदार्थ का हो गया, जिससे हमारा जो शरीर है डाइजेशन करने में सक्षम नहीं है।
उस चीज़ का अगर जो आ गया तो हिस्टामिन प्रोटीन निकलेगा। तो डॉक्टर के पास जब आप जाइएगा तो यही हिस्टामिन कम करने के लिए दवा दे देगा। तो आपको पता चल जाएगा वो हमको बैगन नहीं खाना है, हमको बैगन से क्या होता है, खुजली होता है। अच्छा, हमको इसके पास, आपका अगरबत्ती के पास नहीं जाना है, उससे हमको बहुत सारा छींक आता है। ठीक है, कोई व्यक्ति को डस्ट वगैरह बहुत सारे चीज़ों से आता है ये सब अपना। तो कौन सा केमिकल के कारण, हिस्टामिन केमिकल के कारण एलर्जी का पता लगता है। देखिए अब हिपेरिन, क्या हम लिखे हैं, हिपेरिन प्रोटीन, क्या है, हिपेरिन प्रोटीन हिपेरिन प्रोटीन जहां निकलता है हम लोग का, क्या बताएं हम, हिपेरिन प्रोटीन का भी यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। हिपेरिन प्रोटीन का काम क्या है, मुख्य रूप से देखिएगा इसका काम, किसी डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो देखते हैं नीडल को ऐसे झाड़ता है, वो देखता है, वो देखता नहीं, उसमें हवा को वो देखता है कि यार हम हवा नहीं ना, हवा रहेगा तो हमारे ब्लड में वो डब्बी, अगर जो हवा रहेगा तो ब्लड में अगर जैसे ही ऑक्सीजन इंटर करेगा, हवा इंटर करेगा तो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा। तो ये क्या करता है, हिस्टामिन जो प्रोटीन है हम लोग को ब्लड में, जो अंदर ब्लड रहता है, ब्लड को अंदर शरीर के अंदर जमने से बचाता है, लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये ब्लड जम जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में आप देख लीजिए। ठीक है ना, देखिए एक और है, कुछ और हम यहाँ पे बता देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। देखिए फैगोटिक सेल भक्षण, जीवाणु का भक्षण करते कैसे हैं ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम छोटा सा करके बता देते हैं। मान लिया जाए ये वाला है, ऐसे 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 बना हुआ WBC, इसमें इसका केंद्रक है। ये कोई जीवाणु को देखा, ये जीवाणु है। जब ये जीवाणु को देखा तो ये पहचानने, संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार हुआ, बोला हम आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ जाओगे, सोच रहे थे भूल आ गए हैं का, ऐसा कहते हैं ना हम लोग। अभी डायलॉग चला हुआ है, चलने दीजिए उसको, कोई मतलब नहीं है, कोरोना आने वाला है, आएगा जाएगा, अब रहना पड़ेगा छोटू, हम लोग के पास भाई साहब, इसके साथ रहना पड़ेगा। तो ये देखता है, पहचानता है। जब ये पहचानता है तो ये क्या करता है, ये ऐसे ऐसे जा करके अपना गोड़ हाथ ऐसे करके फैलाने लगता है। अब फैला करके ये जीवाणु के करीब में पहुंच जाता है। जब ये फैलाता है गोड़ हाथ ऐसे करके, तो इसको कहते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, पेस्यूडो ने स्यूडो, पी यहाँ पे साइलेंट है, स्यूडोपोडिया कहते हैं, पोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है झूठ मूठ का, इसका मतलब होता है झूठा पांव फैलाना, पांव या हाथ को फैलाना। ये क्या करता है, इस प्रकार से पांव हाथ को फैला देता है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ ले जा रहे हैं, जैसे ही ऐसे ऐसे पांव हाथ को फैला दिया, इसका करीब में गया और ये अपने आकार को बड़ा करके और इसके अंदर ले आता है, समाहित कर देता है और इसमें मार देता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, भक्षण करने वाली कोशिका कहते हैं। इसका और सारा जो पार्ट है अभी हम तुरंत बता रहे हैं, इसके तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो हम फिर भी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर और कुछ जोड़े हैं कि इसका जो है, ठीक है, इसको हिपेरिन का अगर जो आप लोग से निर्माण पूछ दे कि हिपेरिन बनता कहाँ पे है, तो देखिए हिपेरिन लीवर में भी बनता है, ठीक है, और WBC के बेसोफिल्स में भी बनता है। कहाँ बनता है, बेसोफिल्स में। देखिए दो जगह पर बनता है हिपेरिन प्रोटीन कहाँ पे बनता है, हिपेरिन जो है लीवर से भी स्रावित होता है, लीवर में भी बनता है और बेसोफिल्स में भी बनता है। यानी रक्त WBC का एक पार्ट है, कनिका वाला पार्ट, जो बेसोफिल्स में बनता है। यहाँ ये हो गया बेसोफिल्स का। देखिए एक और काम है कि कभी किसी व्यक्ति को अगर जो हम मारते हैं, देखते हैं सूजन हो जाता है, ठीक है, बहुत पीटता है, देखिए सूजन हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा जलन देता है, वहाँ पे थोड़ा क्या होता है, गरम जैसा लगता है। इसलिए गरम जैसा लगता है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि जब यहाँ पर हम मारते हैं तो वहाँ की सेल मर जाती है, और सेल मरने के कारण जब सेल हमारा बनता है, वहाँ पे सेल मर जाता है, धीरे धीरे बनना, रीजनरेट होना स्टार्ट होता है, तब वहाँ पर क्या होता है, सूजन आ जाता है। आप देखिएगा जब मारिएगा किसी को या फिर खुद चोट लगता है, देखिएगा वहाँ का जो तापमान रहता है बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो किसके कारण से, बेसोफिल्स के कारण से। अब आते हैं इसिनियोफिल्स, क्या है, अब आते हैं इसके बारे में, इसिनियोफिल के बारे में। इसिनियोफिल्स का देखिए मुख्य रूप से काम क्या है, बेसोफिल्स की जब अनुपस्थिति हो जाती है, कोई कारण से बेसोफिल्स बनना कम हो जाए या बनना बंद हो जाए, बेसोफिल्स बनना बंद हो जाए, तो यहाँ पर क्या करता है, इसका सारा काम जो है कौन, इसिनियोफिल्स करता है, ठीक है। बेसोफिल्स कहेगा, बताइए निम्न में से अगर जो बेसोफिल्स बनना बंद हो जाए WBC में से, कनिका नहीं रहे, तो कौन सी कोशिका उसके स्थान पर काम करती है, इसिनियोफिल्स, ठीक है। आगे देखिए, अब आते हैं हम ल्यूकोसाइट पर। किस पे, ल्यूकोसाइट पर, जो ब्लड में कितना 25 से 26% पाया जाता है और सबसे छोटा भाग होता है ये, ठीक है।
देखिए ल्यूकोसाइट को इसका जो काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करना, ठीक है, जिससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरक्षा से लड़ सके। देखिए ये पाया जाता है अगेन दो टाइप का ये होता है, कितना लिम्फोसाइट दो, देखिए बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। क्या बताया हमने, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है हम बताए हैं कि WBC बनता कहाँ पे है, WBC हमारा अस्थि मज्जा जिसको हम बोन मैरो कहते हैं वहीं पे बनता है। और ये जो बी लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है इसमें ये बनता भी वहीं पे है और बड़ा भी वहीं पे होता है। जैसे कहते हैं ना बुतरुआ घरे में पैदा होले और घरे में बड़ा होकर के जवान हो गए। लेकिन देखिए ई वाला है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट बना तो बोन मैरो में, लेकिन देख से कहता है कि जलमले घरे में लेकिन जाके पलैले पसैले कहाँ, नानी घर में। उसी प्रकार से देखिए ये है कि यह बनता टी लिम्फोसाइट कहाँ पे है, बोन मैरो में ही, लेकिन जा करके बड़ा होता है कहाँ पे, तो थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्रंथि में हम जब ग्रंथि वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा ग्रंथि है, लेकिन इतना याद रखना है अभी कहाँ बड़ा होता है। अब इसका विकास कहाँ पे होता है, पूर्ण विकास, तो थाइमस ग्रंथि में, और इसका पूर्ण विकास अस्थि मज्जा में होता है। अब आते हैं मोनोसाइट। क्या कहते हैं, मोनोसाइट। यह भी भक्षण करने वाली कोशिका होता है, इसमें भी भक्षण करने का गुण पाया जाता है मोनोसाइट में, ठीक है। ये भी एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, इसका भी गुण है इसके जैसा कि ये भी एंटीबॉडीज़ का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। ये हमारा ए वाला पूरा पार्ट क्लियर हो गया मेरे भाई। अब देखिए आता है WBC की कमी को क्या कहते हैं, WBC की कमी को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ल्यूकोपेनिया कहते हैं क्या, जैसे WBC हम लोग का चाहिए 8 से 10,000 हम लोग को चाहिए, ठीक है, 100 ml में। इससे कम जाए, मान लिया जाए 2,000 हो जाए, जैसे कि देखते हैं कि 2,000 हो जाए, ठीक है, 2,000 हो जाए, 1,000, 2,000 तो 3,000 हो जाए, इससे कम हो तो इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोपेनिया कहते हैं। लेकिन WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, हमको ज़रूरत है 8,000 से 10,000 100 ml में, अब 100 ml में 1,00,000 मिलियन में पाया जाने लगे, तो उसी को क्या कहते हैं, जब WBC की संख्या ज़्यादा हो जाए तो इसी को ल्यूकेमिया कहते हैं। और जो कहते हैं ना हम लोग ब्लड कैंसर, इसी को ल्यूकेमिया को ही क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकेमिया बीमारी को ही क्या कहते हैं हम लोग, ब्लड कैंसर क्या कहते हैं। इसमें देखिए होता क्या है, मेनली रूप से इसमें होता क्या है कि ल्यूकेमिया में होता यह है कि बहुत सारा ब्लड क्या होता है, वाइट ब्लड बन गया, बहुत सारा सेल इसका बना हुआ है। अब इसको कोई मारने वाला जीवाणु वगैरह नहीं मिल रहा हो, अब किसी को नहीं मिल रहा हो तो ये क्या करता है, अपने सारे सेल को मारना स्टार्ट कर देता है। जब मारना स्टार्ट कर देगा सारा सेल को, तो मरने के बाद वो क्या हो जाएगा, ब्लड में क्लॉटिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगा, धीरे धीरे आदमी का क्या हो जाएगा, पूरा ब्लड जहाँ तहाँ जम जाएगा, काला काला पड़ जाएगा, तो कहेंगे उसको क्या हो गया है, ल्यूकेमिया हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है, ठीक। ये देखिए आज मेरा जो हमने पढ़ा दिया आप लोगों को, RBC पढ़ा दिया, RBC पढ़ा दिया, WBC पढ़ा दिया, आज ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और इससे पहले हमने प्लाज्मा भी पढ़ा दिया, प्लाज्मा भी पढ़ा दिया है, ठीक है। इससे पहले ब्लड का बेसिक पार्ट भी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये आज जो है तीसरा वीडियो है, एक वीडियो इसका और बनेगा, उसमें हम लेकर के आएंगे आप लोगों का कि ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन से ब्लड ग्रुप मिलने से कौन सा ब्लड, कौन कौन सी बीमारियां, लगभग कुछ बीमारियां हैं, उसमें हम ये बताएंगे। ग्रुप कहते हैं ना हम लोग कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ये सब का अगला पार्ट में हमें बता देंगे, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, और ठीक है। और आप लोग क्या कीजिए मेरे दोस्तों, हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मदर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर जो आपको अच्छा लगता हो वीडियो तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फॉलो भी कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। इसीलिए हम ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं, अगर जो मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। पढ़ाई अच्छा नहीं लगे तो आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे आप लोग बढ़िया से रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, ठीक।